नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। कल भी अच्छी खबर थी, लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया था, ठीक है। और आज भी एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी जो भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो वर्तमान में पदों की संख्या कितनी है, मतलब कि शासन से या फिर कुल मिलाकर के इनको कितने पदों का लोक सेवा आयोग का अधियाचन भेजा गया है, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज सचिवालय में बैठक थी इसको लेकर के कि सचिवालय में जितने भी समूह का ख गा घा यानी कि राजपत्रित पदों से लेकर के अराजपत्रित पदों तक, तो उसकी स्थिति बताई जाए कि कितने पद रिक्त हैं, कितना अधियाचन भेजा जा चुका है संबंधित आयोग को, जो आयोग उसकी भर्ती करवाएगा, और कितने अभी वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत वगैरह है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज सचिवालय में बैठक थी, ठीक। तो इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कितने पदों पर आपकी ये भर्तियां आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये देखिए कि आधिकारिक पत्र है, ये कल जारी हुआ था। देखिए इसमें विषय यही है कि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 29 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग के कार्यों की समीक्षा की जानी है। उक्त के दृष्टिगत सचिवालय प्रशासन विभाग में समूह क, ख, ग एवं घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में नए निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त किया जाना है। कृपया अपने अपने अनुभाग प्रकोष्ठ से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 28 जुलाई 2023 को अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से सचिवालय प्रशासन विभाग 3 अधिष्ठान को उपलब्ध कराने कष्ट करें। तो ये नीचे इनसे जानकारी मांगी गई थी कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, मतलब कि कौन कौन से आपके यहाँ पद हैं, उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, और संबंधित आयोग को जो इसका मतलब कि भर्तियां कराएगा, विज्ञापन जारी करेगा, तो उसको कितने पदों का अधियाचन भेजा गया है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक। अब ये चीज़ देख लीजिए कि कौन कौन सी भर्तियाँ लोक सेवा आयोग दे रहा है, पदों की संख्या क्या है, चाहे वो आपका ये अपर निजी सचिव हो गया या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये देखिए, उसी के जवाब में ये है, सीधे बात करता हूँ। ये जो निजी सचिव देखिए लिखा है कि छठे क्रम पर, ठीक है, 1148, तो इसी में अपर निजी सचिव भी है, ठीक है, अलग सब इसी में जोड़ दिया है। तो 1148 है। वहाँ पर जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं 629 पदों पर, ठीक है, और रिक्त पद हैं 519, और 471 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि 471 पदों के लिए शासन ने, सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है कि आप इतने पदों पर भर्ती कराइए, ठीक है, विज्ञापन जारी करिए। तो अब इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि 471 पदों पर अपर निजी सचिव पद की भर्ती आएगी, ठीक है। ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। अब इसमें जो लिखा उस हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कितने पदों पर आती है तो फिर वो तो चमत्कार हो जाता है, ठीक है। बाकी देखिए लिखा है कि 471 का अधियाचन प्रेषित, शेष पदों पर पदोन्नति प्रक्रियाधीन, ठीक है। बाकी जो पद बच रहे हैं इस पर उनकी पदोन्नति की जाएगी। तो ये बात हो गया अपर निजी सचिव के बारे में, ठीक। दूसरी भर्ती आपकी समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी के कुल पद हैं वहाँ 2209, कार्यरत हैं 1465, और रिक्त पद हैं जो 744। इसमें देखिए लिखा है कि अर्ह अभ्यर्थियों का अधियाचन प्रेषित, ठीक। इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी कुल 856 पद हैं, 745 वहाँ काम कर रहे हैं, 111 पद रिक्त हैं। इसके आगे भी लिखा है कि अर्ह अभ्यर्थियों का अधियाचन प्रेषित। और इसी तरीके और भी जो भर्तियाँ, अभी इनकी तो सीधी भर्ती देखिए नहीं आती है, ठीक है। और बाकी विधान भवन सुरक्षाकर्मी, तो इसके लिए नियमावली में संशोधन होना है। अग्निशमन कर्मी, इसमें इसकी भी नियमावली में संशोधन वगैरह होना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जरा देख लीजिए कि लोक सेवा आयोग को ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पदों का अधियाचन भेजा गया है। ये थोड़ा एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले अपर निजी सचिव का देख लीजिए, कहाँ से हम तो यही की बात करेंगे पहले। तो देखिए लिखा है कि अपर निजी सचिव 730 पद हैं, 2% कटौती के बाद 720 पद हो गए, ठीक है। फिर कार्यरत पद हैं 249, 223 कार्यरत प्लस 26 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान। मतलब कि 2010 में जो भर्ती आई थी तो बाकी लोगों की नियुक्ति हो गई थी, 26 लोग बचे हुए थे तो उनकी भी नियुक्ति होनी है, वो चीज़ लिखा हुआ है। रिक्त पद 471, फिर लिखा है कि 471 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को सितंबर 2022 तक भेज दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस बार अपर निजी सचिव की सबसे बड़ी भर्ती आ रही है 471 पदों पर, ठीक है।
और लिखा है कि माह सितंबर 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। तो यही है कि माह सितंबर 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी, तो सितंबर तक में आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। फिर देखिए लिखा है कि निजी सचिव श्रेणी 1 के 252 पद हैं जिनमें कार्यरत है, वहाँ 249, 3 पद रिक्त है, तो ये सब पदोन्नति होगा। फिर इसी तरीके निजी सचिव श्रेणी 2, कहने मतलब कि जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप अपर निजी सचिव बनेंगे, फिर निजी सचिव श्रेणी 1, निजी सचिव श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, फिर अंतिम जो पद होगा आपका वो प्रधान निजी सचिव। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके है। तो निजी सचिव श्रेणी 2 के 82 पद हैं, 63 कार्य कर रहे हैं, 19 रिक्त हैं। तो खैर इससे तो हम लोग मतलब नहीं है, सीधी भर्ती ये नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब कि 471 पदों पर इस बार संभवतः आपकी अपर निजी सचिव की भर्ती आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गया अपर निजी सचिवों का। अब बात कर लेता हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की। तो देखिए लिखा है कि 2029 पद हैं, सीधी भर्ती के पद हैं 1014, पदोन्नति के पद हैं 1015। तो अभी 1312 लोग काम कर रहे हैं, 717 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद 152, पदोन्नति के रिक्त पद 565। तो कहने मतलब कि सीधी भर्ती के लिए जो समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आ रही है 152 पदों पर। ठीक, फिर देखिए लिखा है कि सीधी भर्ती के 112 पदों का अध्याचन प्रेषित, अर्ह 73 पदों का अध्याचन प्रेषित। तो समीक्षा अधिकारियों का यही 152 पद सीधी भर्ती के लिए बता रहा है। ठीक है, ये हो गया। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुल 812 पद है वहाँ, जिनमें सीधी भर्ती के लिए 406 पद है, 703 अभी काम कर रहे हैं। 109 सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पद 109 हैं, और फिर सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पद 50 हैं। तो सीधी भर्ती के 21 पदों का अध्याचन प्रेषित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ पद भेज दिए गए हैं, कुछ पद अभी और भेजे जाएंगे। फिर यही होता है कि जैसे कि आपकी भर्ती आ गई, पहले चरण की परीक्षा जब तक होती है तब तक और पद आकर उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या और बढ़ जाएगी, अभी अध्याचन भेजे जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे पदोन्नति वगैरह जो हो जाएगी फिर धीरे धीरे वो भेजते रहेंगे अपना। ये चीज़ हो गया। समीक्षा अधिकारी लेखा, इसके 132 पद हैं, काम कर रहे हैं वहाँ 125, रिक्त पद हैं 7। तो 3 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, तो रिक्त पद हैं 2। ठीक है, इसी तरीके कंप्यूटर सहायक है, तो इसके लिए 178 रिक्त पद हैं, जिनमें से 144 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। ठीक है, भेज दिया गया है, अब मतलब भेज दिया जाएगा, सितंबर 2023 तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उप पुस्तकालय अध्यक्ष का भी पद है, तो 4 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, अधीनस्थ कराएगा। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है, यही 4 पदों पर भर्ती आएगी, अधीनस्थ कराएगा। पुस्तकालय सहायक 5 पदों पर भर्ती आएगी, अधीनस्थ कराएगा। वाहन चालक की भर्ती, सीधी भर्ती पर रोक लग गई है। मोटरसाइकिल चालक, सीधी भर्ती पर रोक लग गई है। फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी, कुल 22 पद हैं वहाँ, 12 लोग काम कर रहे हैं अभी, और खाली 10 पद हैं, जिनमें से 5 समीक्षा अधिकारी हिंदी की संस्तुति प्राप्त, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। ठीक है, फिर समीक्षा अधिकारी उर्दू 26 पद है, 16 वहाँ काम कर रहे हैं, 10 रिक्त हैं, जिनमें से 7 समीक्षा अधिकारी उर्दू की संस्तुति प्राप्त, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। ये नियुक्ति है, ना कि अध्याचन। ठीक है, ऐसे समझिएगा इसको। फिर बाकी विधान भवन रक्षक का है, तो इसकी नियमावली में संशोधन होना है। अग्नि रक्षक, इसकी भी नियमावली में संशोधन होना है। और ये सारी भर्तियां तो ऐसे नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी स्थिति भर्तियों की। तो अपर निजी सचिव 471 पदों पर संभवतः ये भर्ती आ जाएगी, जिस हिसाब से बता रहे हैं। और बाकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, तो 152 वो बता रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 50 पद बता रहा है। तो देखिए कितना ही लोग देते हैं। अध्याचन आते तक में और पद, मतलब कि परीक्षा होते तक में और पद आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब कहने मतलब कि कल आयोग ने ये आपको बता भी दिया था कि 7 भर्तियां भी वो दे रहा है अगस्त के दूसरे सप्ताह में। फिर उसी के बाद आपकी कोई राज्य कृषि वाली भर्ती है, फिर उसके बाद अपर निजी सचिव, फिर उसके बाद ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये तीनों भर्तियों क्रम है, इसी तरीके सारी भर्तियाँ आएंगी। तो अगस्त के आखिरी में शायद कुछ देखने को मिला, फिर सितंबर तक में आपकी ये भर्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, अगस्त में तो वही भराएगा 1 महीने तक वो वाली भर्तियाँ, तो सितंबर मान के चलिए, सितंबर में आपकी भर्ती आ जाएगी, वही 15-20 सितंबर तक में। अभी एक आयोग इसी तरीके, जिस तरीके कल एक कैलेंडर दिया है, मतलब उसको कैलेंडर है समझिए मेरी भाषा में, तो उसी तरीके एक और दे देगा वही अगस्त के बीच में, फिर अगस्त के आखिरी तक में, कि हम 15 दिन बाद फिर से अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और ये राज्य कृषि वाली भर्ती दे रहे हैं। तो 15 दिन में करके वो भी दे देगा। ठीक है,
तो ये अच्छी बात है, कम से कम ये बता दिए कितने पदों का दियाचन वगैरह भेजा गया है, कितने पदों पर भर्ती आपकी संभवता आ रही है। तो ये ठीक है, यही बात हुई। खुशी इस बात की है कि अपर निजी सचिव, मतलब ऐसा हो रहा है कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़े पदों पर ही भर्ती आ रही है, 471। ठीक, तो ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।